अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। फज्र की नमाज पढ़ने के ख़ास फ़ायदे क्या हैं? 6 ख़ास फ़ायदे हदीस शरीफ की रोशनी में मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे लिए बड़े अलमिये की बात है कि वो लोग जो 5 वक्ता नमाजी हैं वो भी फज्र में कोताही कर लेते हैं, और वो जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो तो बहरहाल हर नमाज में कोताही करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो शख्स फज्र की नमाज अदा करता है उसके लिए कितनी बरकतें हैं? ध्यान से सुनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के लिए बरकत अता करने की दुआ फरमाई है कि ऐ अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त बरकत डाल दे। ये हुज़ूर की दुआ है उनके लिए जो फज्र की नमाज अदा करते हैं और फज्र की नमाज अदा करने के बाद अपने काम काज में लग जाते हैं। ऐसे शख्स के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई है। नंबर 2, नमाज फज्र अदा करने का दूसरा फ़ायदा, जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी तो वो शख्स ऐसा है जैसे कि उसने आधी रात नमाज पढ़ी है, इबादत की है। और जिसने फज्र की नमाज भी जमात से पढ़ ली तो वो ऐसा है गोया कि उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की है। अब कितना अच्छा मौका है कि इशा की नमाज पढ़कर हम सो जाएं और फज्र की नमाज हम जमात से पढ़ें, तो इंसान ऐसा है जैसे कि उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की हो। नंबर 3, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे पास दिन और रात के फरिश्ते आते हैं और ये फरिश्ते फज्र और असर की नमाज में जमा होते हैं। जब ये फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं वापस तो अल्लाह ताला की बारगाह में पहुंचते हैं तो रब पूछता है, उनसे सवाल करता है, हालांकि मेरा रब जानता है कि मेरे बंदे किस हाल में हैं, उसके बावजूद अल्लाह पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो फरिश्ते कहते हैं, या रब्बल आलमीन, ऐ अल्लाह हमने इस हाल में छोड़ा कि वो तेरा बंदा तेरी इबादत कर रहा था। ये खुसूसियत उसे हासिल होती है। लिहाजा फज्र की नमाज, यूँ तो 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी बहुत ज़रूरी है, लेकिन असर और फज्र इसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो इन दोनों नमाजों में भी लोग कोताही करते हैं। असर में तिजारत की वजह से कोताही और फज्र में नींद की वजह से कोताही। तो इन दोनों नमाजों की भी खुसूसियत के साथ पाबंदी करें। नंबर 4, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज्र की 2 सुन्नतें दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है उन सब से बेहतर है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर मेरे लिए ये है कि मैं फज्र की 2 सुन्नतें अदा कर लूँ। जब सुन्नतें पढ़ने का इतना सवाब है तो फ़र्ज़ पढ़ने का कितना सवाब होगा। नंबर 5, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 2 बरदैन, बर्द माने ठंडक, ठंडक वाली नमाजें अदा की, वो असर का वक्त है और फज्र का, क्योंकि असर के वक्त सूरज गुरूब हो रहा था तो दिन में जो कुछ गर्मी थी अब धीरे धीरे ठंडक में तब्दील होती है, और फज्र के वक्त तो ऑलरेडी ठंडक रहती है। तो 2 ठंडक वाली नमाजें जिसने अदा की वो फरमाया जाता है कि वो जन्नत में जाएगा। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और छठा फ़ायदा जो मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि हुज़ूर ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज बाजमात अदा की वो अल्लाह के ज़िम्मे में है, यानी अल्लाह की हिफाजत में है। बस तुम में से किसी से अल्लाह अपने ज़िम्मे के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा न करे, बस जिससे उसने अपने ज़िम्मे के बारे में मुतालबा कर लिया तो वो उसको पकड़ लेगा और वो मुंह के बल औंधा जहन्नम में
پھینکا جائے گا۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اب جب وہ اللہ کی حفاظت میں ہے اور کسی نے اس کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کو پکڑ لے گا، جو تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، اور اسے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو فجر کی نماز ادا کرنے والا انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو یہ خاص 6 فائدے جو احادیث میں موجود تھے ان سب کو جمع کر کے ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یوں تو 5 وقتہ نمازوں کی ہمیں پابندی بالکل کرنی ہے، ایک نماز کو بھی ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، لیکن جہاں سستی ہوتی ہے خصوصیت کے ساتھ عصر میں تجارت کی وجہ سے اور فجر میں نیند کی وجہ سے، تو جس طرح ہم ظہر، مغرب، عشاء پابندی سے ادا کرتے ہیں، عصر اور فجر کی بھی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔